हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द गुल्लक। और इस हफ्ते हम पूरा मार्केट का आउटलुक चेक करेंगे, देखेंगे क्या की इवेंट्स हैं, किस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया, आगे के लिए क्या हमारा एक व्यू हो सकता है और किस तरह से मार्केट थोड़ा शेप कर रहा है। जैसा कि हमने देखा 24,200 लेवल मार्केट के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और वीकली 20 मूविंग एवरेज भी वहीं पे आ रहा है। और लगातार सेकंड वीक मार्केट ने वहां पे रेजिस्टेंस लिया है और दो बैक टू बैक डोजी कैंडल हमें मिली है। इस हफ्ते मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट रहा, बट 24,000 को रिक्लेम करने के बावजूद मार्केट इज नॉट एबल टू सस्टेन एट हायर लेवल्स। तो और क्या क्या हमारे लेवल्स हमें देखने हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है आगे आने वाली में पूरा शो में डिस्कस करेंगे। शो का स्ट्रक्चर ब्रॉडली वही है जो आपके स्क्रीन पे है कि पहले हम निफ्टी से चालू करेंगे, फिर ब्रेड देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा देखेंगे और क्रूशियल मेटल्स जैसे बेसिकली गोल्ड और सिल्वर जो कितने डाउन है अपने पीक से, उन सबको एनालाइज करने के बाद देखेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या एक पुल बैक का पेंडिंग है कि नहीं। फिर की इवेंट्स डिस्कस करके यूएस मार्केट के आउटलुक के बाद हम शो को रैप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। आई सेड वीकली, लेकिन मंथली चार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज हम मंथ एंड के करीब आ रहे हैं, जून मंथ एंड होने वाला है और देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए जिनका थोड़ा लंबा होराइजन है, उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हम देखें तो मार्च में जो सेल ऑफ आया इंडेक्स में, जिसमें 11% का इंडेक्स का करेक्शन था, उसके बाद ब्रॉडली मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट करके उस पूरे रेंज को कंप्रेस कर रहा है। व्हाट आई मीन बाय कंप्रेस कर रहा है, मतलब ये इतना बड़ा रेंज था, लगभग 2300 पॉइंट से ज्यादा का रैली था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रॉडली इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और इस तरह का प्राइस एक्शन बनने के बाद तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मार्केट ने अभी भी अपना पॉजिटिव ट्रेंड इस वीक जो हाई है 25,000 के 25,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं किया है। तो यानी कि ये एक वीकनेस का सिग्नल है। और अगर हम लो देखें तो 21,700 का जो मार्केट का जो ये वाला प्रीवियस लो था, उसको भी मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। तो मार्केट ब्रॉडली अभी भी वीकली चार्ट के और मंथली चार्ट के हिसाब से एक रेंज में मूव कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जब तक मार्केट 21,700 या 22,000 के नीचे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक मेरे को लगता कोई एक ऐसा सिनेरियो है जो को वरीसम हो सकता है। सिमिलरली वी शिफ्ट टू वीकली चार्ट पे ये शॉर्ट टर्म लोगों के लिए जिनका होराइजन एक क्वार्टर तक का रहता है, मतलब वन फॉर द 3 मंथ्स और 1 मंथ और 2 मंथ का, बेसिकली उनका उनके लिए ये है। ये उस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैंने कहा मार्केट में बैक टू बैक दो डोजी कैंडल बनी है और वीकली जो 20 है मार्केट वहां से एक बार फिर रेजिस्टेंस लिया और उसको ढंग से रिक्लेम नहीं किया। ढंग से मेरा मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल विच कैन क्लोज अबव दैट। तो वीकली 20 मूविंग एवरेज इज स्टिल एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। और हम देखें तो ब्रॉडली यहाँ भी ये रेंज बनी हुई है जो अपर 24,600 और नीचे की तरफ आप तो देखेंगे इन सारे लोज के साथ जो ब्रॉडली 23,500 23,200 से 23,100 के हैं, उसमें एक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर लेवल बेस देखें तो जब तक हमें ये इस कैंडल के ऊपर, यानी कि ये जो हमारा ये हाई का कैंडल है, इसका मैं हाई बता देता हूं आपको क्या है। बेसिकली वी नीड अ हाई क्लोजिंग अबाउट 24,089। इसके ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिल जाती है डिसाइसिव, तो मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ और बढ़ सकता है, बिकॉज देन मार्केट कैन थ्रेटन 50। और ये वाला हाई स्विंग हाई जो 24,600 का है, जो बजट डे लो के साथ भी अलाइन होता है, उसको मार्केट थ्रेटन कर सकता है। फिलहाल के लिए सेंटिमेंट इज न्यूट्रल बिकॉज डोजी कैंडल बनी है। तो एज यूजुअल डोजी का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मॉनिटर कि ड्यूरिंग द वीक तो जो प्राइस एक्शन बनता है वो क्या वीकेंड तक सस्टेन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट में मैं एक बार लेवल्स दिखा देता हूँ मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जिनका हफ्ते 10 दिन का होराइजन रहता है, उनके लिए अगर आप चार्ट्स देखें तो मार्केट ने एक नया स्विंग हाई बनाया विच इज 24,261। इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है जो कि 24,189 है और राउंड फिगर में आप 24,200 कंसीडर कर सकते हैं। ये जो है 18 जून का हाई है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा और यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास तो 24,200 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको मार्केट डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सपोर्ट देखें तो ये गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस गैप अप के लो को भी डिफेंड कर रहा है। ठीक है, to be precise this is around 25 24 23,600 23,600, हाँ 23,800 सॉरी 23,800 ये लो है और उसके बाद 23,645 हमारा गैप जोन है। तो 23,800 से लेके जो 23,600 तक का ये जो गैप जोन है, यहाँ पे गैप से जो खुला था पीस डील अनाउंस होने के बाद कि वो एग्रीमेंट में जाएंगे, उस गैप को मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये गैप फिल होकर इसके नीचे बंद हो जाता है तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए मार्केट की रेंज है 24,200 से लेके 23,600 तक की। इस बीच में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल और रह सकता है। ठीक है, चलिए अब हमारे हम यूजुअल चीजें देख लेते हैं जो हम मॉनिटर करते हैं टू मेक अ सेंस ऑफ व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट और व्यू क्या है हमारा। अब देखें तो ये ब्रेड चार्ट हम मॉनिटर करते हैं विच सिंपली हाईलाइट्स कितने निफ्टी के
स्टॉक्स उसके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इससे एक 50 डे बेसिकली एक क्वार्टर हो जाता है, तो हमें एक फेयर सेंस मिल जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। अगर ये रीडिंग देखें तो पिछले कुछ दिनों से 50 पे आके अटक गई है और ब्रॉडली ये 80 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट इस बार का जो जंप आया है, जो भी ये सीज फायर अनाउंसमेंट आया है, उसके बाद तो ये मार्केट ने अपना प्रीवियस पीक को भी नहीं निकाला है और 80 में भी नहीं आया। तो यूजुअली 80 के बाद आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इस बार तो मार्केट लगभग 60 से ही टर्न कर गया है। तो दिस शोज की जो पार्टिसिपेशन है ट्रेंड का, वो कुछ ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्रॉडली मार्केट में मोमेंटम रिवाइव नहीं हुआ है। दिस सिग्नल्स की मार्केट थोड़ा रेंज में रह सकता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव हमें अपसाइड में नहीं देखने को मिल रहे हैं। और ये इसका इंडिकेशन हमें किससे आ रहा है, हमें वी आर गेटिंग दिस इंडिकेशन फ्रॉम द ट्रेंड स्ट्रेंथ ऑल्सो। बिकॉज अगर अप मूव है तो जो एडीएक्स होता है, जो कि एक डायरेक्शनल फिल्टर होता है कि बेसिकली ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है कि अगर मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये रीडिंग 25 के ऊपर चली जाती है। अगर ये पॉजिटिव रीडिंग जो गैप अप हुआ मार्केट में 18 जून को, उसके बाद ये रीडिंग अभी भी 25 के ऊपर नहीं है, मतलब कि जो स्टॉक्स को इस स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, वो रीडिंग 25 के ऊपर नहीं गई एडीएक्स की। तो जो भी ब्रॉड बेस्ड बाइंग आ रही है, वो निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। ये एडीएक्स का काम है दिखाना। तो अभी यहां से भी सिग्नल हमें स्ट्रेंथ का नहीं है इन एन अप ट्रेंड, ये रीडिंग न्यूट्रल होती है। ये 25 के ऊपर जाना मतलब अगर नीचे जा रहा है मार्केट, तो मार्केट इसमें भी स्ट्रेंथ दिखा सकता है कि भाई एडीएक्स की रीडिंग 25 आ गई है। सो दिस डज नॉट शो यू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, दिस शो यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो उसको वैसे देखना है, ठीक है। तो वो भी अभी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये प्रूव कर देता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ मिसिंग है इस गैप अप में। सिंपल अगर हम देखें जुलाई का ओपन इंटरेस्ट की जो मंथ एंड जुलाई है मैं देख रहा हूँ, वहां भी अगर हम देखेंगे तो 24,000 कॉल और पुट पे एक बार फिर 50 लाख तक का ओआई लग गया। व्हाट डज दिस मीन कि जो ये रेड बार्स है ये कॉल ओपन इंटरेस्ट और ग्रीन बार्स ये पुट ओपन इंटरेस्ट है। दिस शोज दैट मार्केट इज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इसी 24,000 के बेस के साथ मार्केट थोड़ा समय बिता सकता है, जिसकी ब्रॉड रेंज आपकी 23,000 से 25,000 की आ जाती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वो ओआई लगा हुआ है। सो जब तक मार्केट में इस मीनिंगफुल शिफ्ट नहीं दिखता है ओआई को लॉन्गर टर्म एक्सपायरी में, या अनवाइंडिंग नहीं होती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू सस्टेन, मतलब मूवमेंट्स होंगे, but then market will again rally back to its mean which is base 24,000। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है फॉर द जुलाई सीरीज एज वेल। अब इस वीक का टेक अवे क्या है, हमारा टेक अवे बेसिकली मार्केट में मैंने लास्ट वीक भी लिखा था ट्रेंड रेंज बाउंड है, अभी भी मैं लिख रहा हूँ रेंज बाउंड है। हो सकता है मार्केट में थोड़े 300-400 पॉइंट के डायरेक्शन आ जाए, बट दैट इज नॉट अ सब्सटेंशियल डायरेक्शन, दैट इज लेस देन 2, मतलब 5 डेज एटीआर, लगभग 5 दिन का एटीआर का वो वैल्यू हो जाता है। एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज। तो उसमें हमें ये देखना है कि मार्केट वापस क्या मीन रिवर्जन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 24,000 से देखेंगे तो मार्केट को नीचे गैप है 23,600 के पास, वहां भी मार्केट सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर जाने पे अगर स्ट्रेंथ आ जाती है थोड़ा सा रिवर्ट कर, तो 24,500 24,600 के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट शायद 24,000 का जो डेटा के हिसाब से जो बोल रहा है वो बेस बना के चल सकता है। और लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ऑलरेडी रेंज में है, क्योंकि 22,000 से 26,000 का एक ब्रॉड रेंज है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको ये पता है कि आपको लोअर लेवल्स पे ज्यादा खरीदना है, बीच में कहीं नहीं खरीदना है, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेटा पॉइंट, हम एफआईएस का डेटा क्यों देखते हैं? हमारे लिए एफआईएस की कैश मार्केट की एक्टिविटी, यानी कि शेयर मार्केट में जो शेयर्स बाय सेल करते हैं उसकी एक्टिविटी देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पैसा मोमेंटम लाता है। आप सस्टेन कर सकते हैं हायर लेवल्स पे, बट दिस ब्रिंग्स मोमेंटम। एज यू कैन सी मार्केट में अभी भी ये नेट सेलर बने हुए और इस वीक भी इन्होंने लगभग 45,000 करोड़ से ज्यादा का इस मंथ भी जून में भी बेचा ही है। तो ये ट्रेंड कम नहीं हो रहा है। अगर आप एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पिक्टोरियली देखने का, अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे इनका सेलिंग का, तो ये सेलिंग का कैसा ट्रेंड है। और अगर आप निफ्टी का मंथली चार्ट जो मैंने डिस्कस किया था वो देखेंगे तो उसका कैसा ट्रेंड है। तो डीआई बाइंग आपकी सपोर्ट रखी हुई है और एफआईआई सेलिंग आपको यहाँ पे तगड़ा मतलब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मार्केट में इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है अभी 24,000 के बेस के पास, आप देखिएगा। तो मोमेंट इनका अगर बेचना कम भी हो गया तो भी हम सस्टेन कर सकते हैं, और ये बाय करेंगे तो अच्छा है, तो हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इनका कोई ऐसा सेंटिमेंट चेंज नहीं है, द वैल्यू चेंज है डिस्पाइट सो मच एफर्ट्स एंड रिफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेट मार्केट में जो इनके लिए हुआ है टैक्सेशन के लिए, जो इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट पे गैप कैपिटल गेन्स पे इनके लिए, उसके बाद भी हमें देख रहे हैं मीनिंगफुल तरीके से इन लोगों ने अनवाइंडिंग नहीं करी है of selling in the cash market।
डेट मार्केट में इन्फ्लोज चालू हुए इनके, ये दिख रहा है। अगर हम इनका इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखें, बिकॉज इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा क्या दिखाता है कि भाई अगर ये कैश मार्केट में शेयर्स को बेच रहे हैं तो उसको हेज कर रहे हैं, और ये अभी तक नेट ओपन इंटरेस्ट 2.24 लाख पे खड़ा हुआ है नेगेटिव साइड पे। दिस मींस कि ब्रॉडली इनका सेंटिमेंट और ट्रेंड डायरेक्शन दोनों नेगेटिव है। जब तक यहां से हमें पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, वी कैन सस्टेन ओनली इन अ रेंज, हमें फ्रेश ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में। अब अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई इतना सिग्निफिकेंट की इवेंट नहीं है नेक्स्ट वीक, अदर देन द यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, जॉब्स का डेटा जो उनका आता है उसको छोड़ के बाकी सब उतना ज्यादा क्रूशियल डेटा नहीं है। तो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्रूड ऑयल ही एक ट्रिगर रहेगा। यूएस ईरान में अगर टेंशन, जैसे कि इस वीकेंड देख रहे हैं थोड़ा टेंशन बढ़ी है, अदर देन द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विच इज क्रिएटिंग सम वॉलेटिलिटी इन द क्रूड ऑयल, अगर उसको देखेंगे उसके सिवा कोई मैक्रो ट्रिगर नहीं है फॉर दिस वीक इन द मार्केट। चलिए अब क्रूड ऑयल के चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि किस की लेवल पे मार्केट आके वहां पे खड़ा हुआ है। नाउ पहले क्रूड ऑयल के एनालिसिस से शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट पे क्रूड ऑयल में हमें एक डिसाइसिव क्लोज मिला है 50 और 20 मंथली एवरेज का, ठीक है। अभी तक तो ऐसा दिख रहा है, मंथ जून में पूरा होगा। अगर ये ही क्लोजिंग रहती है तो मार्केट में थोड़ी यहाँ से क्रूड ऑयल में वीकनेस और बढ़ेगी, विच इज गुड फॉर इंडियन इक्विटीज, क्योंकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें प्रेशर कम पड़ता है, डॉलर आउटफ्लोज कम होते हैं। इसका नेट नेट आपको पूरा डिस्कशन हमने इसको किया हुआ है। अगर अभी हम देखें तो मार्केट ने ये जो शार्प अप मूव दिया है स्विंग लो से, ठीक है, उसका लगभग लगभग 60% से ज्यादा रिट्रेसमेंट दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके जाऊं तो मार्केट 71% रिट्रेसमेंट पे खड़ा है, मतलब 78% जो मूव है पूरा वापस आ चुका है इस शार्प मूव का। लेकिन ये थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म सपोर्ट का काम कर सकता है, तो देयर विल में माइट बी अ पॉसिबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीकेंड पे हमें कुछ न्यूज देखने को मिल रही है, तो एक पुल बैक रैली पेंडिंग है विच कैन लीड टू अ स्पाइक टूवर्ड्स $80 और समथिंग। यहाँ पे इसका यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है कि या फिर मार्केट में हमें यहाँ के रहने के बाद थोड़ा टाइम से वापस ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। मेरी पॉसिबिलिटी ब्रेकडाउन की है, बट देर इज अ रिबाउंड पेंडिंग इन द क्रूड ऑयल विच इज नेगेटिव फॉर इंडियन इक्विटीज। तो देख वहां पे हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि रुपी पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। मूविंग ऑन टू द गोल्ड, गोल्ड का एक बार देख लेते हैं। गोल्ड में शार्प 26% से ज्यादा का करेक्शन आया है इन रिसेंट टाइम्स, और लेकिन यहाँ पे गोल्ड जो है अब वो क्रूशियल लेवल के 50% रिट्रेसमेंट पे आ रहा है अपना। मंथली का मैं दिखाऊं तो ये जो इसने यहाँ से जो स्विंग लो मैंने मार्क किया उसके मूवमेंट के बाद 50% रिट्रेसमेंट। यूजुअली दिस जोन एक्ट्स एज अ सपोर्ट जोन, तो यहाँ पे आने पे या 20 टेस्ट होने पे मंथली मार्केट में एक आपको बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन गोल्ड में जो फिरोशियस रैली होती थी वो नहीं होगी, ये मैं फिर कह रहा हूँ, रिबाउंड देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने गोल्ड की पूरी रैली मिस कर दी है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एलोकेटिंग टू योर पोर्टफोलियोज बाय म्यूचुअल फंड, गोल्ड बीज, वट एवर यू आर थिंकिंग। कुछ परसेंटेज, नॉट सारा एक साथ नहीं लेना है। मार्केट में भी ट्रेंड थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, मीन मीन पे आया। तो जैसे मैंने बोला गोल्ड लंबे कंसोलिडेशन में जाता है, तो गोल्ड को आपको 50% पे, जो कि वैल्यू 3600 आउंस आ रही है और 3000 आउंस के आसपास, यहाँ पे इस जोन में आपको जितना कर सकते हैं आपको एलोकेट करना है। जितना अगर आपको शार्प न्यूज नेगेटिव मिलती है तो उस हिसाब से करते हैं। सिमिलरली अगर जो लोग सिल्वर को करते हैं, सिल्वर मेरी एक्सपर्टीज तो नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बोला मेरे को उसका कुछ डेटा मिलता नहीं है, बट लेकिन सिल्वर में भी हम देख रहे हैं मंथली 20 पे आ गया है, 61% पूरा मूव का रिट्रेस कर चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे भी एलोकेशन स्टार्ट करना है धीरे ग्रेजुअली, तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज यहाँ पे क्रूशियल लेवल है जैसे कि आप देख रहे हैं 61 रिट्रेसमेंट पे आके ये सपोर्ट दे रहा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे बाउंस, बट बाउंस पे नहीं लेना है आपको, यहाँ इसी जोन में आसपास 61% के आसपास आप ले सकते हैं। तो मेरा शॉर्ट टर्म आउटलुक ऑन ऑल द थ्री इज दैट दे माइट रिबाउंड, लेकिन गोल्ड और सिल्वर शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन अ वे दैट योर पोर्टफोलियो इन एसेट एलोकेशन वर्क्स, नॉट इन अ फेरोशियस वे कि आज ही सारा खरीद लिया। क्रूड ऑयल में एक रिबाउंड पेंडिंग है, अगर वो सस्टेन करता है 80 के ऊपर तो दैट इज नेगेटिव फॉर इंडियन इक्विटीज। बट अगर 80 के पास जाने तक जो थोड़ी वॉलिटिलिटी होगी वो झेली जा सकती है, उसके बाद वापस नीचे जाता है देन इट इज फाइन, तो वो देखना नहीं है। तो ये मेरा तीनों पे व्यू है। नाउ इफ यू लुक एट द यूएस मार्केट का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, जो शार्प रैली स्लो से 30 मार्च से शुरू हुई थी, उसके बाद फर्स्ट मीनिंगफुल पुल बैक और साइडवेज कंसोलिडेशन चॉपीनेस देखने को मिल रही है। ब्रॉडली आप देखेंगे तो दोस्त इस हाई के जो 7620 है और इस लो के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि रेंज बॉन्ड सेटअप है। हो सकता है यूएस में थोड़ी सी जो रेंज है वो नॉर्मलाइज हो रही है। तो अब यहाँ पे ये देखना होगा कि फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस विल बी बिलो दिस लो विच इज 7237, और मोमेंटम पिकअप होगा 7620 से। अगर इसको डेली चार्ट पे मैं ढंग से देखूं ठीक से, जो देखे फिर इस पूरे हाई मूवमेंट का 50% रिट्रेसमेंट यहाँ आ रहा है, तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो दैट इज मूव 200 ईएमए भी आपका क्लोजर आ गया है यहाँ पे।
अब इस जोन के नीचे निकलने पे हमें यहाँ पे वीकनेस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी और ये जोन 6968 तक का जो 7000 का जोन है मे एक्ट एज ए सपोर्ट, ये पूरा जोन। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट कितनी अगर तेज आ जाता है तो वो वॉलेटिलिटी अलग होगी, बट इफ मार्केट डिप्स अराउंड दिस जोन तो ये देखना होगा कि 50% और 60% रिट्रेसमेंट में कैसा काम करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक। जो हमने गुल्लक में डिस्कस किया, हमने सारे एसेट्स कवर किए ब्रॉडली निफ्टी से स्टार्टिंग करते हुए। बैंक निफ्टी रह गया बिकॉज बैंक निफ्टी इसलिए रह गया मेरा थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता, बट ये मेजर रैली जो निफ्टी में हमें दिख रही है बैंक निफ्टी की बदौलत दिख रही है। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, तो उस पर एक नजर रखिएगा। ब्रॉडली हमने सारे एसेट्स डिस्कस कर लिए हैं, गोल्ड सिल्वर इन सब में एक रीबाउंड पेंडिंग है, बट जैसा कि मैंने डिटेल में बताया उसको किस तरह से एलोकेट करना है वो आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना होगा। फॉर मोर क्वेरीज रीच आउट टू मी एंड आई एम रेडी टू हेल्प। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।